नमस्कार, स्वागत है आपका। मैंने आपको अपनी कहानी सुनाई कि फर्स्ट पार्ट में मेरा जो केतु लग्न में बैठा हुआ है, उसने क्या-क्या मेरी ज़िंदगी पर असर डाला है। आज बात होगी दूसरे भाव की। और ये जो दूसरा भाव होता है, ये लग्न के बाद वाला होता है और इसमें शनि की राशि है, यानी मकर राशि। और इसमें कोई ग्रह मौजूद नहीं है मेरी कुंडली में। तो दूसरा भाव जो होता है वो धन का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है, मुख का होता है। यानी कि किसी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में अगर ये देखना हो कि उसके परिवार से ताल्लुकात कैसे हैं, उसके अपनी भाषा बोलने का तरीका ये कैसा है, धन की क्या स्थिति रहने वाली है, अच्छा धन मिलेगा जीवन में या नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें दूसरे घर से देखी जाती हैं। इसको धन भाव भी कहा जाता है, धनेश भी कहा जाता है ज्योतिष में। तो शनि की राशि पढ़ने की वजह से मेरे जीवन में बहुत चीज़ें स्लो रहीं, क्योंकि शनि का काम है धीरे धीरे देना, धीरे धीरे करना, शनै शनै चलना। और इसमें कोई ग्रह न होने की वजह से हुआ ये कि ये पूरी तरीके से शनि के स्वामित्व में ही रहा, यानी कि मालिकाना हक जो है वो शनि का ही रहा इस पर। तो नतीजे भी शनि की तरह रहे। धन की स्थिति की बात करूं तो कोई ख़राब स्थिति नहीं रही धन की। परिवार के साथ ताल्लुकात भी मेरे बहुत ख़राब, मैं नहीं कहूँगा कि रहे। हाँ, ये है कि रिस्पॉन्स मैंने हमेशा स्लो दिया है अपने परिवार में, और उसका कारण यही है कि शनि की राशि होने की वजह से जो है कभी वैसा कुछ बहुत ज़्यादा वो रहा नहीं कि मतलब उस तरीके से उसको देखा जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने कोई इमोशनल वो नहीं रखा, लेकिन ये है कि कभी बहुत कट के भी नहीं रहा परिवार में। परिवार में मेरा जुड़ाव जैसे सबका होता है कि लोग बहुत इमोशनली अटैच होते हैं अपने भाई के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, पिता के लिए, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, सबके लिए इमोशनली, मतलब वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में दस्तक देता रहता है 24 घंटे 12 घंटे के अंदर। मेरे साथ ऐसा नहीं है। इमोशनली मैं उतना ही कनेक्ट हूँ अपने परिवार से कि मुझे लगता है कि कोई दुख है तो जान लेना चाहिए, पता होना चाहिए, और अगर मेरी ज़रूरत है वहाँ पर तो मुझे मौजूद रहना चाहिए अगर संभव है तो। अतिरिक्त प्रयास उसके लिए भी नहीं करना। अब ये सोशली अगर इसको देखा जाए तो ये कमी है। फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये कमी है, लेकिन ये मेरा नेचर है। कमी ही सही, लेकिन ये मेरा नेचर है और मुझे इस बात को स्वीकारने में कोई झिझक नहीं है। मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ हैं, नाराज़ रहे या हो जाएंगे इस बात को सुन के, ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि मुझे पता है कि अंततः मुझे क्या करना है उनके लिए। और चूँकि देखिए फिर वही बात केतु से आती है। केतु क्या है? केतु मन का कारक है, और मेरे साथ क्या है कि जो मन में है मेरे, मुझे लगता है वही करना सही है, या मन में है जो चीज़, मुझे लगता है आप अगर साफ साफ रख दीजिए तो वो गलत नहीं है। दिमाग नहीं लगाया मैंने कभी रिश्तों में, कभी दिमाग नहीं लगाया। मुझे लगा कि मन है, इनका पैर दबा दें, मम्मी का तो पैर दबा दिया, पिता का पैर दबा दें तो दबा दिया। मन में नहीं है तो नहीं दबाया, उसको किसी भाव में नहीं लिया, ये बहुत ज़रूरी है।
वाणी का ये रहा कि शनि के होने से थोड़ा सा कड़वाहट होती है वाणी में, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो लगातार होती है, वो अचानक होगी, वो अचानक ही कड़वाहट आएगी। क्योंकि आप क्या है, शनि के हिसाब से आप सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, फिर आपको कोई बात गलत लगती है तो आप बोल पड़ते हैं। दूसरी चीज़, शनि की राशि होने की वजह से थोड़ा सा आपके अंदर एक क्वालिटी ये आ जाती है कि आप न्यायवादी होते हैं। न्यायवादी इन द सेंस कि जो चीज़ आपको गलत लगेगी आप उसको गलत ही बोलेंगे, उसको आप सही नहीं बोल सकते, और जो चीज़ सही होगी वो सही ही होगी आपके लिए। ये गुण शनि देते हैं आपको। आप अपने मामले में गलत हों, लेकिन जब भी दूसरे का मामला होगा आप सही होंगे, और अपने मामले में भी आप गलत नहीं होंगे, क्योंकि आपको सही गलत का अंदाज़ा खुद होगा। परिवार में आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ये आप खुद बेहतर समझते होंगे। तो और वही बात आती है फिर धन की। तो धन की स्थिति इसलिए बहुत वो नहीं है क्योंकि शनि की राशि है, तो यहाँ जो भी मिलना है, धन का लाभ होना है आपको, वो धीरे धीरे ही होगा। तो धीरे धीरे का मतलब कि जब आप ग्रोइंग एज में 28वें में पहुँचेंगे तब थोड़ा सा फ़ायदा होगा, 36वें में पहुँचेंगे तब थोड़ा सा फ़ायदा होगा, और 45 के बाद आपके अंदर एक स्थिरता आ जाएगी। हालांकि ये बहुत कुछ डिपेंड करता है दूसरे ग्रहों की स्थिति पर भी। अगर उनकी दृष्टि या कोई युति है तो मेरे धन भाव में जो है वो मंगल की दृष्टि है, और मंगल की चौथी दृष्टि होने की वजह से थोड़ा सा चैलेंजेस यहाँ हैं। तो आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं आपके धन भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, उस ग्रह का राशि कौन सी पड़ रही है, और उस राशि के हिसाब से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी ज्योतिष की और अपनी कहानी मैं आपको लगातार सुनाता रहूँगा। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर कोई सुझाव है आपका तो वो भी दीजिए। कहानी मैं बहुत लंबी सुना सकता हूँ अपनी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ इसलिए कि पहले आप ग्रहों को, कुंडली के घर को समझते चलिए, उसके बाद लंबी लंबी बातें होंगी जिसमें आपको पूरे जीवन का जो दौर रहा है, हर एक दौर, बचपन, किशोरावस्था और युवावस्था, सब बताऊंगा। नमस्कार।